हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स का यूनिट 10 कमीशंस में पहला कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। और इसमें मैंने 2 पेज में इसको पूरा समराइज किया है और ये प्रीलिम्स के लिए क्रिस्पी नोट्स की तरह है, आप जल्दी से रिवीजन के तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल ये 324 से 329 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है। संरचना की बात करें तो 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। और ये जो संरचना है वो समय समय पर बदली गई है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 1950 में जब से ये इलेक्शन कमीशन बना है तब से लेकर के 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था। फिर 1989 से 1990 में ये 3 सदस्यीय हुआ। 16 अक्टूबर 1989 को ये 3 सदस्यीय हुआ। तो 3 सदस्यीय होने की इसकी जो मेन उसके पीछे जो कारण था, तो उस समय आया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसमें क्या हुआ था कि जो वोट देने की उम्र है उसको घटा दिया गया था। पहले 21 साल थी, फिर 18 वर्ष कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। तो इसलिए इस काम को करने के लिए 3 मेंबर की बॉडी कर दी गई। फिर 1990 से 1993 में अगेन ये सिंगल मेंबर हो गई। फिर 1 अक्टूबर 1993 के बाद ये अगेन 3 मेंबर है और अभी भी ये 3 मेंबर बॉडी है। प्रथम आयुक्त थे सुकुमार सेन और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा तीनों की नियुक्ति की जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर्स की। पहली महिला वी.एस. रमा देवी हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं 25वें नंबर में और अन्य में अनूप चंद्र पांडे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो वेतन भत्ते हैं भारत के संचित निधि से दी जाती है और यह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और 2018 से अभी इसमें 2.5 लाख रुपए इनको मिल रहे हैं। 324 से 329 तक अनुच्छेद देख लेते हैं। 324 में ये चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति, कार्य, दायित्व, इन सब से रिलेटेड है। 325 में है मतदाता सूची तैयार करना, टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स, ठीक है। और मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता सूची तैयार करने में किसी भी तरह से जाति, धर्म या किसी भी तरह से उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा। 326 में है एडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। 327 में पावर दिया गया है पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर के संबंध में। और 328 में पावर दिया गया है स्टेट लेजिस्लेचर को कि चुनाव के संबंध में वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कोई कानून बना सकता है। 329 में है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट, न्यायालय के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर त्यागपत्र, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं अपना त्यागपत्र स्वयं अगर देंगे तो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र तीनों लोग दे सकते हैं। बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो पद्धति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में उपस्थिति, जितने लोग उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, या फिर संसद की जितनी सीटें हैं उसमें से 50% मेंबर्स की टोटल वोटिंग होनी चाहिए। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ऐसी पद्धति है। और अन्य जो होंगे वो उनको हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इसको जो है महाभियोग की तरह है ये पद्धति, बट ये महाभियोग नहीं कहलाती है। इसके बाद है कुछ ऐप्स हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है सी विजिल ऐप, जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, यानी आचार संहिता जो लागू हो जाती है उसकी मॉनिटरिंग करता है कि सभी लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं। PWD ऐप, तो ये क्या करता है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको वाहन या व्हील चेयर की व्यवस्था करवाते हैं। समाधान ऐप, तो ये 1950 से इसका टोल फ्री नंबर है। ये जो है कोई परेशानी आती है चुनाव से रिलेटेड तो उसको समाधान करते हैं। सुविधा ऐप, राजनीतिक दलों की औपचारिक अनुमतियों के लिए, कोई औपचारिक अगर ये अनुमति मांगना चाहते हैं तो सुविधा ऐप से। सुगम, प्रत्याशियों की ओर से उपयोग किए गए वाहन की जानकारी, ये सुगम ऐप से पता चलता है। फिर है
वोटर्स की बात करें तो वोटर 3 प्रकार के होते हैं, जनरल वोटर, सर्विस वोटर एंड ओवरसीज वोटर। जनरल वोटर में ये होता है कि जो खुद जाके अपना वोट दे देते हैं। सर्विस वोटर में भारत सरकार के अधीन जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि सशस्त्र सेना के कर्मचारी हो गए, जो कि दूर हैं, जिनकी ड्यूटी कहीं बाहर लगा दी गई है। फिर ओवरसीज़ वोटर्स में वो होते हैं जो किसी कारणवश शिक्षा, रोजगार या किसी भी कारण से बाहर रहते हैं, देश के बाहर वीज़ा में वो हैं देश के निवासी, तो उनके लिए ओवरसीज़ वोटर्स। इसके बाद परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जो है अनुच्छेद 82 में मेंशन है परिसीमन आयोग। तो इसका जो मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष जो है, इसका जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होगा और परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य जो होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। भारत में 4 बार अभी तक परिसीमन हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। और अभी 2000 हर 10 साल में होता था, बट अभी नहीं हुआ है, होप 2026 में हो। फिर इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो चुनाव में हाथों में जो स्याही लगती है वोट डालने के बाद, वो AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। फिर अब बात करते हैं लिस्ट जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिस्ट। सबसे पहले सुकुमार सेन है, इसके बाद KVK सुंदरम है, 3rd नंबर पे SP सेन वर्मा, फिर डॉक्टर नागेंद्र सिंह, T स्वामीनाथन। 5 याद रखिए, पहले सुकुमार सेन, KVK सुंदरम, SP सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, T स्वामीनाथन। फिर है SL सकधर, RK त्रिवेदी, RVS पेरी शास्त्री, VS रमा देवी और TN सेशन। 10 पहले याद रखेंगे। फिर 11 से 15 के देखेंगे तो मनोहर सिंह गिल, GM लिंग 2, TS कृष्णमूर्ति, BB टंडन एंड N गोपाल स्वामी। 16 से 20 की बात करें तो नवीन चावला, शहाबुद्दीन याकूब, VS संपत, HS ब्रह्मा, नसीम जैदी। नसीम जैदी जो है पिंक बूथ बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जो महिलाओं के लिए बेसिकली बनी रहती हैं। अचल कुमार ज्योति 21 नंबर पे है, 22 पे OP रावत, 23वें नंबर पर सुनील अरोड़ा, 24वें में सुशील चंद्रा, 25वें में राजीव कुमार। इस तरह से अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोट EVM की। तो EVM मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा निर्मित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद, ये दोनों कंपनियों ने EVM निर्मित किया है। सबसे पहले EVM केरल के पारूर विधानसभा में 1982 में यूज हुई और मध्य प्रदेश में यह 1998 में। 2004 से जनरल इलेक्शंस में ये यूज हो गई और इसमें 3840 वोट एक समय में पड़े जाते हैं और 64 कैंडिडेट प्रत्याशी शामिल हो सकते हैं। VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका भी निर्माण बेल कंपनी और ECIL कंपनी जो EVM का किया है उसी ने किया है। इसका उपयोग 2013 में नागालैंड विधानसभा में और 2017 में गोवा में पूर्ण रूपेण किया गया। पहली बार 25 जनवरी 2011 को दल बदल कानून में परिवर्तन 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किया गया। 1989 में 61वां संविधान संशोधन है, जिसमें से क्या हुआ था 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। फिर हैं सुकुमार सेन, सूडान के भी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। फिर कुछ कमेटी हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले के संथानम समिति आई थी 1962 में। ये सब इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड हैं। कमीशंस, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म क्या क्या बदलाव हो कुछ जरूरी हैं, जो मतलब गलतियां खामियां जो हैं उन सब के लिए। तारकुंडे समिति 1974 में आई। इसने क्या किया कि 21 से 18 वर्ष की आयु का सलाह दिया और राइट टू रिकॉल। दिनेश गोस्वामी 1990 EVM वोटर्स फोटो युक्त होनी चाहिए। TN सेशन 1992 इन्होंने बोला कि एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले को प्रतिबंध किया। एक व्यक्ति एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। बोहरा कमेटी 1993 में इसने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति में जो क्रिमिनलाइजेशन अपराधीकरण है उसकी खोज करना चाहिए, बोहरा कमेटी ने दिया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1928 में राजनीतिक दलों का चुनाव। जीवन रेड्डी 2011 में आई थी। राजनीतिक दलों का चुनाव के संबंध में विलय पर प्रतिबंध लगाया था जीवन रेड्डी ने।
सकधर समिति 1981 में आई थी, ये इम्पोर्टेंट है। मतदाताओं को परिचय पत्र दिया जाए। वीरप्पा मोइली कमेटी 2007, मोरल एजुकेशन दिया जाए इलेक्शंस में, है ना, क्योंकि जिससे लोग कानून को फॉलो करें। राइट टू रिकॉल, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में पल्विका पटेल को इसी के थ्रू हटाया गया था, राइट टू रिकॉल के थ्रू। पिंक बूथ 2015 में बने, बिहार के नसीम जैदी ने करवाया था। फिर अभी नेशनल पार्टी की बात करें तो 6 नेशनल पार्टी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो 1885 में बनी और ए.ओ. ह्यूम ने फाउंड किया था। सीपीआईएम को यह है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, 1964 में बनी थी और इसके फाउंडर हैं EMS डांगे। 1980 में बीजेपी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में काशीराम ने फाउंड की थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में PS संगमा के द्वारा और आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी। अगर कोई फैक्ट लगते हो कि हाँ इसमें इलेक्शन कमीशंस में कम है तो आप कमेंट करके इसमें आप मुझे बता सकते हैं और इसके आगे के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके लिए धन्यवाद।